आदि शंकराचार्य जी चंद्र चूड़ामणि में लिखते हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद समाधि की अवस्था आ जाती है। श्रवण अर्थात गुरु के द्वारा किसी भी विषय को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, तल्लीनता से सुनना, उसको ग्रहण करना। और फिर मनन, मनन अर्थात ध्यान पूर्वक सुने हुए विषय को एकांत में बैठ करके उस विषय पर मंथन करना, विचार करना, अपने मन में तर्क करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब उसका निर्णय सामने आता है। केवल सुन लेने से बात नहीं बनती है, सुन करके उसको मनन करें और अपने मन में तर्क के माध्यम से उसको क्लियर करने का प्रयास करें। तब आता है निधिध्यासन, अर्थात मनन किए गए सिद्धांतों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में प्रयोग करना, हर पल उसी सिद्धांत का ध्यान करते हुए उसी में जीना। जब आप निधिध्यासन यानी आत्म में अनुभूत करते हैं और उसको अपने आचरण में धारण करते हैं, अपने व्यवहार में धारण करते हैं, तो वह निधिध्यासन आपके लिए वरदान बन जाता है और वह समाधि की अवस्था में आपको लेकर के जाता है। फिर समाधि जब आती है, समाधि अर्थात ब्रह्म जानने वाला स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। यानी जिस विषय में समाधिस्थ व्यक्ति अपने आप को अस्थाई कर लेता है, अर्थात जिस विषय में, जिस विषय का निधिध्यासन किया जा रहा है उसी में लीन हो जाना, उसी में समाधिष्ठ हो जाना, वैदेही बन जाना, जिसे और किसी विषय वस्तुओं का तनिक भी ध्यान नहीं रहे। जैसे वैदेही कहा जाता है राजा जनक को, अर्थात देह में रहते हुए बिना देह का, अर्थात देह का भान न होना वैदेही कहा जाता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्रवण से मनन 1000 गुना महत्वपूर्ण है और मनन से निधिध्यासन लाखों गुना, परंतु समाधि तो अनंत है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।